अल्लाह के नाम से जो सबसे दयालु, सबसे मेहरबान है। पैगंबर मोहम्मद, उनके परिवार और उनके साथियों पर शांति और आशीर्वाद हो। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुसलमान दुर्गा पूजा जैसे हिंदू त्योहारों में हिस्सा ले सकते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य इस विषय पर एक विस्तृत इस्लामी दृष्टिकोण प्रदान करना है। त्योहार और उत्सव समाजों के अभिन्न अंग होते हैं जो उनके विश्वासों और परंपराओं को दर्शाते हैं। हालांकि मुसलमान होने के नाते गैर इस्लामी धार्मिक प्रथाओं में भागीदारी के संबंध में हमारे धर्म द्वारा निर्धारित सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर इस्लामी रुख को समझने के लिए हम कुरान की आयतों, हदीसों और विद्वानों की राय की जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त हम मुस्लिम और हिंदू प्रथाओं की तुलना करेंगे ताकि महत्वपूर्ण अंतरों को उजागर किया जा सके। हमारा लक्ष्य इस्लामी आस्था की पवित्रता बनाए रखने और शिर्क से बचने के महत्व पर जोर देना है। सांस्कृतिक विविधता मानव समाज का एक खूबसूरत पहलू है। यह हमें विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन के तरीकों का अनुभव करने का अवसर देता है। हालांकि इस प्रशंसा को अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना आवश्यक है। मुसलमानों के रूप में हमारी प्राथमिक पहचान हमारा धर्म है। इस्लाम हमारे जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करता है। गैर इस्लामी धार्मिक प्रथाओं में भाग लेने से प्रशंसा और हमारे धर्म से समझौता करने के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। इस्लाम में अपनी पहचान बनाए रखना केवल व्यक्तिगत आस्था के बारे में नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के बारे में भी है। हमारे कार्य दूसरों के बीच इस्लाम की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं। अन्य संस्कृतियों को समझने और उनका सम्मान करने के लिए उनकी धार्मिक प्रथाओं में भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी इस्लामी पहचान बनाए रखकर हम अपने धर्म के प्रति सच्चे रहते हुए विविधता की सराहना कैसे करें, इसका उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। इस्लामी शिक्षाएं इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करती हैं कि मुसलमानों को गैर इस्लामी प्रथाओं के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। दुर्गा पूजा जैसे अन्य धर्मों के धार्मिक त्योहारों में भागीदारी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इस्लाम एकेश्वरवाद और अकेले अल्लाह की इबादत पर बहुत जोर देता है। कुरान और हदीस किसी की आस्था की पवित्रता बनाए रखने और शिर्क के किसी भी रूप से बचने के महत्व को रेखांकित करते हैं। गैर इस्लामी धार्मिक प्रथाओं में भाग लेने से ऐसे कार्य हो सकते हैं जो इस्लाम के इन मूल सिद्धांतों का खंडन करते हैं। अन्य धर्मों की धार्मिक प्रथाओं में शामिल होने से उन मान्यताओं की स्वीकृति या समर्थन का अर्थ निकल सकता है। इन दिशा निर्देशों का पालन करके मुसलमान दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करते हुए अपनी धार्मिक पहचान बनाए रख सकते हैं। कुरान स्पष्ट रूप से शिर्क के खिलाफ चेतावनी देता है, जिसे इस्लाम में सबसे बड़े पापों में से एक माना जाता है। शिर्क में अल्लाह के साथ भागीदारों को जोड़ना शामिल है। सूरा अन-निसा अध्याय 4 पद 48 में कहा गया है, निश्चित रूप से अल्लाह अपने साथ साझेदारी को माफ नहीं करता है। सूरा अल-अनाम अध्याय 6 पद 151 में अल्लाह आदेश देता है, कहो आओ मैं वह सुनाता हूं जो आपके रब ने आप पर हराम किया है। ये छंद शिर्क से बचने के महत्व को रेखांकित करते हैं। हदीस, बातें और पैगंबर मोहम्मद के कार्य, उन पर शांति हो, किसी की आस्था को बनाए रखने और शिर्क से बचने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक महत्वपूर्ण हदीस इब्न अब्बास द्वारा सुनाई गई है, जहां पैगंबर, उन पर शांति हो, ने कहा, जो कोई अपना धर्म बदलता है उसे मार डालो। यह हदीस धर्म त्याग को संबोधित करती है और किसी के धर्म में दृढ़ता के महत्व को रेखांकित करती है। अब्बू हुरैरा द्वारा एक और हदीस में पैगंबर, उन पर शांति हो, ने कहा, सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है।
ये हदीसें आस्था बनाए रखने और इस्लामी सिद्धांतों का पालन करने पर जोर देती हैं। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, और उनके साथियों के जीवन विविध वातावरण में आस्था बनाए रखने के बारे में बहुमूल्य सबक प्रदान करते हैं। पैगंबर, उन पर शांति हो, मक्का और मदीना में एक बहुसांस्कृतिक समाज में रहते थे। इस विविधता के बावजूद वह अपने धर्म में दृढ़ रहे और बहुदेववादियों की धार्मिक प्रथाओं में भाग नहीं लिया। पैगंबर के सबसे करीबी साथियों में से एक खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब ने भी इस्लामी सिद्धांतों को बनाए रखने पर दृढ़ रुख का प्रदर्शन किया। जब मुसलमानों ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की तो उमर ने यह सुनिश्चित किया कि ईसाइयों और यहूदियों के अधिकारों का सम्मान हो। हालांकि वह उनकी धार्मिक प्रथाओं में शामिल नहीं हुए, इस्लामी और गैर इस्लामी प्रथाओं के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखा। ये ऐतिहासिक उदाहरण विविध समाज में रहते हुए इस्लामी सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को उजागर करते हैं। इन उदाहरणों का पालन करके मुसलमान अपने धर्म के प्रति सच्चे रहते हुए बहुसांस्कृतिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। इस्लामी विद्वानों ने गैर इस्लामी धार्मिक प्रथाओं में भाग लेने के मुद्दे पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान किया है। एक प्रमुख विद्वान शेख इब्न बाज ने कहा कि मुसलमानों के लिए गैर इस्लामी धार्मिक त्योहारों में भाग लेना जायज नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की भागीदारी से ऐसे कार्य हो सकते हैं जो इस्लामी मान्यताओं और सिद्धांतों का खंडन करते हैं। इसी तरह शेख उथिमीन ने तर्क किया कि गैर इस्लामी धार्मिक आयोजनों में भाग लेने से उन मान्यताओं का समर्थन हो सकता है। फतवा और अनुसंधान के लिए यूरोपीय परिषद ने भी इस मामले पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। वे अनुशंसा करते हैं कि मुसलमान अपनी इस्लामी मान्यताओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए अन्य धर्मों की धार्मिक प्रथाओं में भाग लेने से बचें। ये विद्वानों की राय और फतवे सामूहिक रूप से इस्लामी सिद्धांतों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हैं। सम्मानित विद्वानों के मार्गदर्शन का पालन करके मुसलमान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके कार्य इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप हों और किसी भी प्रकार के शिर्क से बचें। मुस्लिम और हिंदू प्रथाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतरों को समझना इस बात की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है कि इस्लामी दृष्टिकोण से दुर्गा पूजा जैसे गैर इस्लामी धार्मिक त्योहारों में भागीदारी क्यों समस्याग्रस्त है। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो अकेले अल्लाह की इबादत पर जोर देता है। मुसलमान अल्लाह के प्रति अपने विश्वास और भक्ति को मजबूत करने के लिए सलाह, रमजान के दौरान रोजा और हज जैसे पूजा के कार्य करते हैं। इसके विपरीत हिंदू धर्म एक बहुदेववादी धर्म है जिसमें देवी देवताओं का एक समूह है। दुर्गा पूजा देवी दुर्गा को समर्पित एक त्योहार है जो भैंस राक्षस महिषासुर पर उनकी जीत का जश्न मनाता है। अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, जोशी बाबकी आमीपू, प्रसाद और देवी की पूजा शामिल है जो मूल रूप से इस्लामी प्रथाओं से अलग हैं। हिंदू धार्मिक त्योहारों में भाग लेने से मूर्ति पूजा और अल्लाह के साथ भागीदारों को जोड़ने जैसे कार्य हो सकते हैं जो इस्लामी मान्यताओं का खंडन करते हैं। इन अंतरों को पहचान कर और उनका सम्मान करके मुसलमान अन्य संस्कृतियों की विविधता की सराहना करते हुए अपनी आस्था की पवित्रता बनाए रख सकते हैं। कुछ मुसलमान गैर इस्लामी त्योहारों में भाग लेने को सांस्कृतिक समझ और सद्भाव का तर्क देते हैं, लेकिन इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार यह जायज नहीं है। इस्लाम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है, पर सीमाएं भी निर्धारित करता है। मुसलमानों को अपने धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अंत में मुसलमानों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस्लामी सिद्धांतों का पालन करें और दुर्गा पूजा जैसे गैर इस्लामी धार्मिक त्योहारों में भाग लेने से बचें। इस्लाम किसी की आस्था की पवित्रता बनाए रखने और किसी भी प्रकार के शिर्क से बचने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। जबकि सांस्कृतिक विविधता मानव समाज का एक खूबसूरत पहलू है, इस प्रशंसा को अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने की आवश्यकता के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है।
गैर इस्लामी धार्मिक प्रथाओं में भाग लेने से प्रशंसा और इस्लामी आस्था से समझौता करने के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। अपनी इस्लामी पहचान को कायम रखकर मुसलमान अपने विश्वासों के प्रति सच्चे रहते हुए विविधता की सराहना कैसे करें, इसका उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। अंततः इस्लामी आस्था की पवित्रता बनाए रखना और शिर्क वाले त्योहारों में भाग लेने से बचना मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों का पालन करके मुसलमान अपने धर्म के प्रति सच्चे रहते हुए और दूसरों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करते हुए बहुसांस्कृतिक दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं।